सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्या गुरु माँ जो मंच पर परम पूज्य गुरुदेव के तस्वीर के बगल में बैठी हुई हैं, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। इस सत्संग के उपदेशक गण आप सबों को भी हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। साथ ही साथ सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। ये सभा साहेबगंज भंडारी की प्रथम सभा है, पहली बैठक है। जैसा कि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सत्संग परिचय सुना, आइए अब हम चलते हैं अपने गुरु के परिचय की तरफ कि हमारे मध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब की जो तस्वीर रखी हुई है वो कैसे गुरु की तस्वीर है, और उन्होंने ये जो सत्संग की स्थापना की है वो सत्संग क्या है, और जिस क्रिया का अभ्यास अभी हम लोगों ने किया वो क्रिया क्या है। ये सत्संग परम पूज्य गुरु महाराज साहब के अथक परिश्रम का, जीवन भर के परिश्रम का फल है जो आपको मिला है। और जिस क्रिया को अभी हम लोगों ने किया, ये क्रिया हमारे परम पूज्य गुरुदेव का विश्वास है। विश्वास, जिस विश्वास की स्थापना उन्होंने आप लोगों के हृदय में किया है, अपने विश्वास से आपके विश्वास को जोड़ा है। कहते हैं कि कभी भी अपने विश्वास को अयोग्य व्यक्ति के हाथों में न जाने दो। अगर आपका विश्वास किसी अयोग्य के हाथों में चला गया तो वो जीवन भर आपको लूटता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास अंधविश्वास भी अगर है और वो किसी योग्य व्यक्ति के हाथों में चला जाता है, किसी सद्गुरु के हाथों में चला जाता है, तो वो आपके उस अंधविश्वास में भी अपने विश्वास का संबल लगा देता है और आपको सही रास्ते पर ला देता है, गगनचुंबी ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। यही है विश्वास हमारे परम पूज्य गुरुदेव का, जिसका अभी हम लोगों ने स्थापना की। सत्संग के समय में हम लोगों ने ध्यान किया। ऐसे ही सद्गुरु के लिए तुलसीदास जी ने कहा, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। ऐसे सद्गुरु के पैर के जो नख हैं, उस नख से जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश का अगर कोई ध्यान कर ले तो उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाए। ऐसे सद्गुरु की तस्वीर मंच पे रखी हुई
और ऐसे सद्गुरु की ये सभा है। ऐसे ही सद्गुरु के लिए उन्होंने आगे कहा, विधि हर हर कवि कोविद वाणी, कहत संत महिमा सकुचानी, सो मोह कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गन जैसे। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कह दिया जाए उनका गुणगान करने के लिए, तो वो गुणगान नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कवि जो होते हैं ना, कवि, उनकी दृष्टि बड़ी पैनी होती है। कवियों के बारे में कहा जाता है कि जहाँ रवि नहीं पहुँचे वहाँ कवि पहुँच जाते हैं। सूर्य ज्ञान के प्रतीक हैं, प्रखरता के प्रतीक हैं। उनकी भी दृष्टि जहाँ नहीं पहुँचती है वहाँ कवि की दृष्टि पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ वैसे कवि भी ऐसे समर्थ गुरु के गुणगान करने में असमर्थ हैं, असमर्थ। ठीक वैसे ही जैसे साग बेचने वाले बनिए को कह दिया जाए कि तुम मड़ियों का गुणगान करो, वो क्या गुणगान करेगा? उसने तो कभी मणि को देखा ही नहीं है, उसके तेज से उसका भेंट ही नहीं हुआ है, वो क्या गुणगान करेगा? ऐसे समर्थ गुरु की ये सभा है, ऐसे समर्थ गुरु। और ऐसे समर्थ गुरु के विश्वास को आप लोगों ने पाया है। ऐसे ही समर्थ गुरु के लिए कबीर साहब ने कहा, ना कुछ किया न कर सका, न करने योग्य शरीर, जो कुछ किया सो गुरु किया, कह गए दास को। ये जो मेरा शरीर है ना, जब तक मैं इस शरीर को ये समझते रहा कि एक तपस्वी का शरीर है, एक जोगी का शरीर है, एक साधक का शरीर है, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही अपने आप को समर्पित कर दिया, मेरे जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन हुआ, अद्भुत रूप से। ना कुछ किया न कर सका, न करने योग्य शरीर, जो कुछ किया सो गुरु किया, कह गए दास। ऐसे ही समर्थ गुरु के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर ध्यान करना है तो गुरु के मूर्त रूप का करो। गुरु का मूर्त रूप क्या है? तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम भजेहम 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 भजे। जो स्वयं में अवस्थित हो चुका हो, निज में अवस्थित हो चुका हो, निर्गुणम, गुण और दोष से जो ऊपर उठ चुका हो, निर्गुण हो चुका हो। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, जो संकल्प और विकल्प से भी ऊपर उठ, उसको किसी चीज के लिए संकल्प और विकल्प की जरूरत नहीं है। जैसे ही अंदर में स्फुरना उठी, प्रकृति की सारी शक्तियां आंदोलित हो उठी उसके उस स्फुरना को पालन करने के लिए। वो ललायित हैं, खड़ी हैं, कब आदेश मिले सरकार में हाजिर हो पूरा करने के लिए। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, और निरीह का मतलब कमज़ोर नहीं है। निरीह का मतलब एक छोटे से बालक के समान जिसका हृदय हो चुका हो, ईर्ष्या द्वेष से रहित हो, मैं से रहित हो, सत से भरा हुआ हो। ऐसे गुरु के मूर्त रूप की उन्होंने कहा ध्यान करो, ध्यान करो। ऐसे ही गुरु की मूर्त रूप की तस्वीर है ये, ऐसे ही गुरु की ये सभा है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। ये सभा ऐसे ही गुरु की सभा है। आइए अब हम आपको एक प्रसंग की तरफ ले चलेंगे।
क्योंकि आज का दिन गुरु की चर्चा करने का दिन है। इस सत्संग की शुरुआत हम लोग गुरु के गुणगान से करेंगे। एक राज्य में बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। वो राजा से किसी ने कहा कि आप अगर अपने जीवन में 100 अश्वमेघ यज्ञ अगर कर देते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं कि वो राजा हर साल एक अश्वमेघ यज्ञ किया करता था। करते करते वो 92 अश्वमेघ यज्ञ को कर चुका था। ऐसा नहीं था कि राजा के जीवन में गुरु नहीं थे। राजा के जीवन में गुरु थे, लेकिन गुरु समाधिस्थ हो चुके थे, समाधि ले चुके थे। लेकिन जो गुरु की चेतना थी वो अपने शिष्य की देखभाल कर रही थी, उसके लिए चिंतित रहती थी कि ये राजा कहाँ फंस गया है, ये राजा का जन्म किस लिए हुआ है और ये कर क्या रहा है। राजा केवल और केवल स्वर्ग पर अधिकार चाहता है, स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है। ये केवल इसके लिए नहीं आया है, इसे और आगे जाना है। ये राजा इस रहस्य को समझ नहीं रहा है। अगर स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाएगी तो ये क्या कर लेगा। पुण्य का फल जब तक इसके हिस्से में रहेगा तब तक स्वर्ग का सुख भोगेगा, और पुण्य का फल जैसे ही समाप्त हो जाएगा पुनः इसे इस मानव योनि में उठा करके फेंक दिया जाएगा। जाओ कर्म करो। इस तरह से पुनरपि जननन पुनरपि मरणन, ये तो क्रिया इसके जीवन में चलती ही रहेगी। ये कभी उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। कहते हैं कि गुरु शरीर में नहीं है, लेकिन गुरु की चेतना अपने शिष्य के लिए चिंतित है, बेचैन है। कैसे अपने शिष्य को सही रास्ते पर लाया जाए, सही सत्य का बोध कराया जाए, उसे उसके लक्ष्य का स्मरण कराया जाए। और कहते हैं कि वो गुरु की चेतना बाध्य होकर के शरीर धारण करने का निर्णय लेती है, केवल और केवल अपने उस शिष्य को जगाने के लिए। उस गुरु को शरीर में आने की क्या जरूरत है। हमारे भी परम पूज्य गुरु महाराज साहब अगर हमारे बीच आए तो किस लिए आए, आपके लिए आए, हमारे लिए आए। वरना वैसे मुक्त आत्मा को इस शरीर में आने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। ठीक हो बहु वैसे ही गुरु की चेतना ने शरीर धारण करने का निर्णय लिया, और उसी राज्य में जहाँ राजा रहा करते थे, एक ब्राह्मण परिवार में गुरु की चेतना ने जन्म लिया और उनका नाम रखा गया ब्रह्मदेव। इधर राजा हर साल एक नया अश्वमेघ यज्ञ करता चला जा रहा था। उसका लक्ष्य था 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूरा करना। और कहते हैं कि इस तरह से एक दिन वो समय भी आ गया जब वो 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहा था। 100वां अश्वमेघ यज्ञ की पूर्णाहुति का दिन था।
इधर उसके गुरु जो ब्रह्मदेव जी के रूप में जन्म लिए थे, ठीक उस दिन उनकी उम्र 8 वर्ष की हो जाती है। और 8 वर्ष की उम्र में उनके परिवारजनों ने निर्णय लिया कि इनका जनेऊ संस्कार किया जाए। और जनेऊ संस्कार में ऐसी परंपरा रही है भिक्षा मांगने की। कहते हैं कि ब्रह्मदेव जी निर्णय लेते हैं कि मैं राज दरबार में राजा के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा। हाथ में दंड कमंडल लिए, चेहरे पर अद्भुत तेज है। वो सभा में पहुंचते हैं, राजा के दरबार में पहुंचते हैं। राजा इधर खुली हाथों से दान देते जा रहा है, देते जा रहा है, मुँह महंगा दान दे रहा है। अब ब्रह्मदेव जी की भी बारी आती है। राजा पूछता है, कहिए आपको क्या चाहिए। ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि जो मैं मांगूंगा तुम उसे दे पाओगे? मुझे नहीं लगता है कि तुम दे पाओगे। राजा उनकी बात सुन करके आश्चर्यचकित है, कैसी बात कर रहे हैं? अरे एक बार मांग के तो देखिए। राजा ये सोच रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? मेरा राज्य मांगेंगे, मेरा सिंहासन मांगेंगे, दे दूंगा। क्योंकि जैसे ही यज्ञ पूर्ण होगा अब तो मैं स्वर्ग का अधिपति हो जाऊंगा। इस राज्य का हमारे लिए जीवन में क्या प्रयोजन रह जाएगा? इससे बड़ा राज्य का मैं मालिक बनने वाला हूँ। इस छोटे से राज्य को रख करके मैं क्या करूँगा? तो राजा यही सोच रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मांगेंगे तो ये क्या मांगेंगे। इधर ब्रह्मदेव जी सत रख रहे हैं कि नहीं, जो मैं मांगूंगा वो तुम मुझे दे नहीं पाओगे। राजा बार बार हठ करने लगा। तो ब्रह्मदेव जी ने कहा कि ऐसा है, तुम्हें इसके लिए पहले संकल्प करना होगा। संकल्प करो। राजा ने कहा कि कहिए क्या संकल्प करो? तो उन्होंने कहा कि संकल्प ये करो कि जो तुम्हारा है वो सब कुछ मेरा है। राजा ने जल उठाया और संकल्प कर दिया, हाथ में जल लिया और संकल्प कर दिया कि आज के बाद जो कुछ भी मेरा है वो सब ब्रह्मदेव जी का है। जैसे ही राजा ने संकल्प किया, ब्रह्मदेव जी सिंहासन की तरफ बढ़ चले। राजा जैसे ही ब्रह्मदेव जी को सिंहासन की तरफ आते हुए देखा, राजा समझ गया अब तो ये राज्य इनका हो चुका है। वो बड़े आस्ते से सिंहासन छोड़ करके हट गया और ब्रह्मदेव जी सिंहासन पर जा कर के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद ब्रह्मदेव जी ने कहा कि राजन, ये तो दान हुआ, अब दक्षिणा की बारी है। दक्षिणा नहीं दोगे? तो राजा को याद आया कि हाँ, दक्षिणा भी देनी है। कहते हैं कि राजा अपने शरीर के ऊपर पर जितने भी आभूषण पहन रखे थे वे उसे उतारने लगा कि मैं इसे ब्रह्मदेव जी को दक्षिणा के रूप में दे दूं। लेकिन ब्रह्मदेव जी ने टोकते हुए कहा कि ये अब तुम्हारा रहा कहाँ? तुम्हारा जो कुछ भी है वो मेरा हो चुका है। तुमने ऐसा संकल्प कर दिया है, ये तुम्हारा रहा कहाँ? कोई ऐसी चीज दो जो तुम्हारी ना हो।
और जो तुम्हारी नहीं होगी उसे तुम दक्षिणा दे भी नहीं सकते, वो स्वीकार भी नहीं होगी। अब तो राजा बड़े फेरे में पड़ गया कि सचमुच मैं अब इन्हें दे क्या सकता हूँ, मेरे पास तो अपना मन भी नहीं है, अब तो ये मेरा मन भी इनका हो चुका है, ऐसे में मैं इन्हें क्या दूंगा, और जब तक दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक तो मेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, और यज्ञ सफल नहीं होगा तो स्वर्ग का मैं अधिकारी नहीं बनूंगा, और इधर राज्य भी मैं दान कर चुका हूं, अब तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, न इधर का हुआ न उधर का हुआ। और जैसे ही ये राजा सोचता है उसे मूर्छा आ जाती है और वो वहीं गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद राजा देखता है कि वो यम के दरबार में पहुंचा हुआ है। यम के दरबार में बहुत सारे दूत उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। चारों तरफ एक ही चर्चा है कि एक बड़ी ही अद्भुत दिव्य आत्मा आई हुई है। उसने अपने जीवन में केवल पुण्य ही पुण्य किया है, पुण्य ही पुण्य। कहते हैं कि इस तरह से कोई पुण्यात्मा अगर किसी लोक में जाती है तो वहाँ की सारी दिव्य शक्तियाँ उसकी स्वागत करती हैं। ठीक यही स्थिति वहाँ भी थी। तभी एक दूत यमदेव जी का फरमान लेकर के आता है कि आपके जीवन में केवल पुण्य ही पुण्य है, बस छोटा सा एक पाप कर्म रह गया है, और वो जो बहुत ही क्षणिक है, और उस पाप कर्म के वजह से ही आपको स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनाया जाएगा। इसलिए पहले आप यह बताएं कि पहले पुण्य का फल भोगना चाहते हैं या पाप का फल भोगना चाहते हैं। कहते हैं कि राजा अभी सोच ही रहा था कि उन्हीं दूतों में से एक दूत उसे इशारा देता है कि अरे पहले पाप का फल भोग लो, ये तो क्षणिक ही है, छोटा सा तो है, क्षणिक दुख होगा, और फिर उसके बाद अनंत काल तक स्वर्ग का फल भोगना, सुख का फल उठाना, पुण्य का फल उठाना, तुम्हारे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। राजा को ये प्रस्ताव अच्छा लगा, और जैसे ही राजा ने कहा कि नहीं, मैं पहले अपने उस छोटे से पाप का फल भोगना चाहूँगा, कहते हैं कि उसे उठा करके मरुस्थल में फेंक दिया। जब वो मरुस्थल में पहुँचता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा तपन है, गर्मी है, चारों तरफ जैसे लग रहा है कि आग बरस रही हो, कष्ट ही कष्ट है, प्यास से कंठ सूख रहे हैं, कहीं पानी नहीं है, बड़ा ही वो बेचैन है। कहते हैं कि तभी उसके गुरुजी ब्रह्मदेव जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वो तो जान नहीं रहा है कि ये मेरे गुरुजी हैं, वो तो उन्हें यही समझ रहा है कि ये 8 वर्ष का बालक कोई सन्यासी है जो हमारे राज्य में भिक्षा के लिए आया था, दान के लिए आया था। लेकिन जैसे ही राजा उन्हें देखता है उसे याद आ जाता है कि अरे मैंने तो अपना सारा कुछ इन्हें दान कर दिया था। जब मैंने इन्हें दान कर दिया था तो ये पाप और पुण्य मेरा कैसा? जब मेरा राज्य इनका हो गया, मेरे आभूषण इनके हो गए, मेरा मन इनका हो गया, तो फिर ये पाप और पुण्य रूपी कमाई मेरी कैसी? ये भी तो इनका ही होना चाहिए। और जैसे ही ये स्मरण में आता है
कहते हैं कि राजा को मरुस्थल से हटा दिया जाता है, वो चंदन वन में भेज दिया जाता है जहाँ चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। थोड़ी देर के बाद राजा का होश टूटता है। वो तो बेहोशी की अवस्था में ये सारा दृश्य देख रहा था, अनुभव कर रहा था, और जैसे ही होश टूटता है तो जब ब्रह्मदेव जी पर नज़र पड़ती है तो उसे याद आ जाता है कि अरे ये तो मेरे गुरु जी हैं, गुरु जी हैं। जाता है, दौड़ करके गले लगा लेता है, गुरु जी आप कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे। थोड़ी देर के बाद राजा प्रश्न पूछता है, गुरु जी जब मैंने सब कुछ दान कर दिया था तो फिर मुझसे ये क्यों पूछा गया कि ये पाप का फल पहले भोगोगे या पुण्य का फल भोगोगे। गुरु जी ने कहा कि तुमने केवल संकल्प किया था पुत्र, दान नहीं किया था। संकल्प करने का मतलब दान नहीं होता है। संकल्प करने का मतलब एक निर्णय लेना होता है। तुम्हारे अंदर में स्वर्ग को भोगने की कामना थी, इसीलिए सुख और दुख को तुम समझ रहे थे कि पहले सुख भोगना है या पहले दुख भोगना है। इसकी कामना तुम्हारे अंदर थी, अभी पूरी तरह से मिटी नहीं थी। और जो सुझाव तुम्हें दिया था कि तुम्हें पुण्य का फल भोगना चाहिए या पाप का, तो पाप का फल भोगना चाहिए, जिसने सुझाव दिया था वो भी मैं ही था, मैं ही था। अगर मैं तुम्हें सुझाव ऐसा नहीं दिया होता तो तुम्हें स्मरण में नहीं आता कि तुमने तो इसे दान कर दिया है, क्योंकि तुम्हें कष्ट हो रहा था। अगर तुम्हें सुख के राज्य में भेज दिया गया होता तो तुम्हें ये याद भी नहीं आता कि तुमने इसे दान कर दिया है। अब राजा बेवल हो उठता है और गुरु को पकड़ करके रोने लगता है। ये है गुरु का चरित्र। गुरु कितना महान है, शरीर में नहीं है फिर भी वो अपने शिष्य की देखभाल कर रहा है। किस तरह से देखभाल कर रहा है? अगर शिष्य जाने अनजाने गलत रास्ते पर भी है तो उस रास्ते से उसे वो कैसे बचाता है? उसका लक्ष्य है तुम्हें ऊपर ले जाना, केवल स्वर्ग के सुख तक ही सीमित नहीं रखना, तुम्हें और उससे भी ऊपर ले जाना, ये जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करना, उस दिव्य चेतना तक पहुंचाना उसका लक्ष्य है। जैसा कि प्रभु जी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा कर रहे थे। वो केवल और केवल अगर मानव जीवन में आता है, आपके जीवन में आया है, हमारे जीवन में आया है, तो केवल और केवल इसी के लिए आया है, केवल और केवल इसी। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, गुरु कभी भी अगर अपने शिष्य को कुछ देता है तो जो उसके जीवन में आवश्यक है, उसके लक्ष्य के लिए आवश्यक है, वो उसी चीज़ को देता है। जो उसके लिए अनावश्यक है वो उसे कभी भी नहीं देता है, कभी भी नहीं देता है, कभी भी वो उसका पोषण नहीं करता है, कभी भी नहीं कर सकता। ईश्वर सत्ता करती है लेकिन गुरु सत्ता उसका पोषण नहीं करती है। ईश्वर सत्ता एक ठग को भी ऊर्जा देती है, एक ठाकुर को भी ऊर्जा देती है। कहते हैं ना कि राम नाम सब कहे, ठग ठाकुर और चोर। वो एक मिर्ची को भी ऊर्जा देती है, वो एक ईख को भी देती है और एक नींबू को भी देती है। लेकिन गुरु कभी भी जो आवश्यक नहीं है
जीवन के लिए, इस संसार के लिए, वैसे लोगों का गुरु कभी भी पोषण नहीं करता है, कभी भी नहीं करता। केवल वो सकारात्मक ऊर्जा ही देना जानता है। इसीलिए गुरु को कहा जाता है कि गुरु कैसा है, तो ओजोन परत की तरह है। सूर्य से निकलने वाली बहुत सी ऐसी रश्मियां हैं जो अगर डायरेक्ट इस पृथ्वी लोक पर आ जाएं तो ये मानव जीवन नष्ट हो जाए, लेकिन वो ओजोन परत क्या करता है, उन किरणों को सोख लेता है, नहीं आने देता, केवल उन्हीं रश्मियों को आने देता है जिससे यहाँ जो जीवन पलने वाला जीवन है, चाहे वो मानव जीवन हो या कोई अन्य जीवन हो, जिससे उसका पोषण हो सके, उसका देखभाल हो सके, उसकी खुराक उसे मिल सके, केवल उसे ही आने देता है। ठीक गुरु के भी बारे में कहा जाता है कि गुरु कैसा है, तो गुरु उस ओजोन परत की तरह है। गुरु कैसा है, तो गुरु उस पानी की तरह है। परम पूज्य अक्सर इस उदाहरण को दिया करते थे। गुरु कैसा है, तो उस पानी की तरह है। अगर बालू और सीमेंट को मिलाया जाए तो कोई भी बाउंडिंग नहीं बनेगी, जबकि सीमेंट शक्ति का परिचायक है, बालू जो है या गिट्टी जो है शिष्य का परिचायक है, एक जीव का परिचायक है। लेकिन अगर पानी का संयोग नहीं बने तो उनके बीच में कभी भी बाउंडिंग नहीं बन सकती है। लेकिन जैसे ही पानी आता है उनके बीच में एक बाउंडिंग बन जाती है, अद्भुत उसके अंदर में क्षमता बन जाती है, पैदा हो जाती है, और बड़े से बड़े, विशाल से विशाल बिल्डिंग को वो खड़ा कर सकती है। न जाने कितने लोग को वो पोषण दे सकती है, संरक्षण दे सकती है। और पानी जब देखता है कि अपने आप पर वो ऊर्जा खड़ी हो चुकी है, दोनों की बाउंडिंग बन चुकी है, वो पानी वहाँ रहता नहीं है, सरक जाता है, सरक जाता है। ये है गुरु का चरित्र। गुरु अगर आपके जीवन में आया है तो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आया है, उस पानी की तरह केवल और केवल देने के लिए आया है, आपको समर्थ बनाने के लिए आया है, समर्थ बनाने के लिए। जिस समर्थता को आपने खो दिया है, उस समर्थता को प्राप्त कराने के लिए आता है। और हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने भी इसी के लिए इस सत्संग की स्थापना की। हर मानव को वो समर्थ बनाना चाहते थे, हर मानव को समर्थ, अपने हर पुत्रों को समर्थ बनाना चाहते थे, उसकी गरीबी को दूर करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इस सत्संग की स्थापना की और आपको, हमें सभी भाइयों को उन्होंने अपने विश्वास रूपी क्रिया का संबल दिया। इस संबल का इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो, उस लक्ष्य को प्राप्त करो, उस मंजिल पर पहुंचो जिसकी खोज में तुम जुगों जुगों से चले आ रहे हो, जुगों जुगों से चले। यही दर्द रहा हमारे पूज्य गुरुदेव का।